बिग बॉस के 30 दिन के दौरान मैंने सिर्फ 2 बार दो बार गुस्सा गुस्सा किया। आपका जब पेट खाली है तो दिमाग शैतानी बजेगा। ख्याल, दिमाग बजेगा, झगड़े होंगे, आर्गुमेंट्स होंगे। वहाँ का माहौल ऐसा बन गया था, इतना डार्क एपिसोड था चाहे सना मकबूल को लेके। मैं खुद शॉक्ड हो गया था उसको देख के, वहाँ के पूरे सीन को देख के। एक लॉजिकल बात पे अरमान पे गुस्सा निकला और दूसरी बार जो है अदनान पे निकला। मैंने पूछा था कि आप तो शो में इसीलिए हैं क्योंकि आपकी 2 बीबियां हैं। चंद्रिका गंदे तरीके से खाना बनाती है, क्योंकि मुर्गा तो जो है उनको उठाते उठाते ही ढेर हो गया। हाय, वेलकम टू हर जिंदगी। दिस इज मी आशा महाजन और आज हमारे साथ हैं एक मीडिया टाइकून, वरिष्ठ पत्रकार एंड अभी अभी बिग बॉस OTT 3 से आए हैं दीपक चौरसिया जी। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि दीपक चौरसिया कौन है? मैं बहुत साधारण इंसान हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो बहुत अच्छी तरह इस बात को समझते हैं कि मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ और लाइफ में किसी भी परिस्थिति में रहा हूँ। मैंने अपने नीचे से लोगों को अपने बराबर ही समझा है। असली कला इस बात में नहीं है कि आप अपने बराबर वालों को अपनी बराबरी में ट्रीट करते हो, ये असली कला नहीं। असली कला ये है कि आप अपने से छोटे इंसान को कद में, ओहदे में, उम्र में उसको अपनी बराबरी से ट्रीट करते हो या नहीं ट्रीट करते हो। और मैं अपनी ज़िंदगी में ये हमेशा से करता आया हूँ। सर, बिग बॉस कहते हैं कि बिग बॉस आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। वो एक स्कूल की तरह समझिए, क्योंकि कोई आपका बाहरी ज़िंदगी से बिल्कुल कट ऑफ है, फ़ोन नहीं है, टीवी नहीं है, कुछ नहीं है। तो कितना आपको लगता है कि क्या सिखाया बिग बॉस ने आपको? बहुत कुछ सिखाया। आपको पता है मेरी फिजिकल कंडीशन बिग बॉस में जाने वक्त क्या थी। 50% डॉक्टर कह रहे थे नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर जो बातचीत हुई एंडेमॉल से, वाईकॉम 18 से, जियो सिनेमा से, उन्होंने मुझे एश्योर किया। मैं गया, 4 हफ्ते बिताए। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं वहाँ ट्रॉफ़ी जीतने के लिए नहीं गया था। ट्रॉफ़ी तो बहुत जीती है मैंने और मैं इसका कोई गुरूर नहीं करता। मेरे लिए मैं बड़े विनम्र भाव से उस सम्मान को स्वीकारता हूँ। लेकिन मैं वहाँ ट्रॉफ़ी जीतने नहीं, मैं वहाँ दिल जीतने गया था और बहुत सीखा है। मैंने सीखा है कि सब्र से कैसे रहना चाहिए। मैंने सीखा है कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे निर्णय लेना चाहिए। मैंने ये भी सीखा है कि कौन कौन से जो डिसीजंस हैं वो किन किन आधार पर हो सकते हैं, क्योंकि बिग बॉस के घर में हमेशा बिग बॉस की तरफ से गुगली आती थी। तो आप विपरीत परिस्थितियों में एक फैसला ले पाएँ, ये मेंटल कैपेबिलिटी और एक तरह से आपकी मानसिक जो है, आप मानसिक तौर पर कितने स्ट्रांग है, इसकी भी परीक्षा बिग बॉस के घर में होती है। अच्छा, गुस्सा कम हुआ बिग बॉस में जाके? बहुत कम हुआ गुस्सा। और इनफैक्ट बिग बॉस के 30 दिन के दौरान मैंने सिर्फ 2 बार 2 गुस्सा बार किया। गुस्सा किए। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था कि मैंने गुस्सा कम किया। मेरे जानने वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मेरे साथ जितने रिपोर्टर्स काम किए, बाकी लोगों ने काम किया, उनका ये मानना था कि गुस्सा मेरी नाक पे रहता है। तो मैं जब बिग बॉस के घर में जा रहा था तो मेरी बेटियों ने, मेरी बहनों ने मुझे कहा था कि गुस्सा थोड़ा कम करना। तो एक दिन मेरा एक लॉजिकल बात पे अरमान पे गुस्सा निकला और दूसरी बार जो है अदनान पे निकला। वो भी एक रीज़न था, वो भी एक कारण था। हाँ, अभी अभी हम लोगों ने एक इंटरव्यू किया चंद्रिका के साथ। उसने बोला कि अदनान ने आपको कुछ ऐसी बातें बोली जो नहीं बोलनी है, चिंगम थूक के बात कर, ना ना, ये उस लाला। वो बात नहीं थी। अदनान वहाँ पर बार बार ये कह रहे थे कि उन्होंने शायद चंद्रिका की कोई रील देखी होगी। ऐसी कोई रील बिग बॉस के घर के तो मैंने देखी नहीं। वो बोल रहे थे कि चंद्रिका गंदे तरीके से खाना बनाती है, मतलब गंदी डर्टी प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करती है, जब वो साफ सफाई नहीं रखती है। उन्होंने एक बार बोला, उनको बिग बॉस ने कहा मत बोलिए, फिर उन्होंने दूसरे बार बोला। जब उन्होंने दूसरे बार बोला था तो मैंने टोका था। वो यही बात की थी, क्योंकि भाई हमने 21 दिन तो जो है चंद्रिका के हाथ का खाना खाया था। हाँ, तो इनफैक्ट मैंने देखा हुआ तो बाद में आपसे मिलने आई थी, वड़ा पाव भी खिलाया उन्होंने जी आपको। जी जी जी। तो अच्छा, ये अरमान अरमान मलिक एंड कृतिका पायल, इनके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। एंड पॉलीगैमी जो ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम मतलब एज अ सोसाइटी उसको प्रमोट किया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको, ये सही है या गलत है ये? मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि इस तरह के रियलिटी शो में ना थोड़ा कंट्रोवर्सी का तड़का लगाया जाता है। और आपको पता है पत्रकारिता में कुत्ता आदमी को काट ले खबर नहीं होती, आदमी कुत्ते को काट लेता है खबर होती है। तो ये रियलिटी शोज़ की मजबूती भी होती है और मजबूरी भी होती है। आप इस ढंग से इसको देख सकते हैं। बट सर, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि ये मॉरल एथिक्स की अगर हम बात करें तो वो तो सब खो ही गए। अगर आपने एक तरफ, और दूसरी चीज़ है उन पर अरमान अपनी जो रील्स और वीडियोस बनाते हैं बाहर, उसमें भी बहुत लोग कमेंट्स कर सब कुछ करते हैं, लेकिन जब विशाल ने बोला तो थप्पड़ मार दिया उसको। हाँ, विशाल के वक्त वो डिसीजन मैंने लिया था और मैंने और आपने फिनाले के कहा दिन था। ये कहा कि अब जब मैं पूरे चीज़ों को पर्सपेक्टिव में देखता हूँ, मैंने अनिल कपूर को भी कहा था, जो हमको कहा गया वो बड़ा लिमिटेड था। ना हमने क्लिप देखा था, ना हमको क्लिप सुनाया गया था। हमको अंदर बुलाया गया, लवकेश को, मुझको और रणवीर को, और ये कहा गया कि आप इस पर फैसला दीजिए। और लाइन भी ये कही गई थी कि इसे स्पेशल केस माना जाना चाहिए।
तो ऑब्वियस सी बात थी कि क्या लाइन हमको कही गई थी, हम तो बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं। तो अरमान का वो एपिसोड हो चुका था। लवकेश भी एक्चुअली दोनों की उम्र कम है, वहाँ का माहौल ऐसा बन गया था, इतना डार्क एपिसोड था, चाहे सना मकबूल को लेके। मेरे जैसा इंसान जो इस तरह के अनुभवों को लंबे मैंने देखे, मैं खुद शॉक्ड हो गया था उसको देख के, वहाँ के पूरे सीन को देख के, वहाँ के पूरे इंसिडेंट्स को देखकर। लेकिन जब मैं बाहर निकला तो मुझे लगा कि विशाल के साथ ये गलत हुआ है, और मैंने सार्वजनिक तौर पर बोला कि अरमान को जो है घर के अंदर बने रहने देने का मेरा वो फैसला गलत था, गलत प्रीमाइसेस पर था। और मैंने विशाल को ये भी कहा कि जो मैंने सुना, तो अब वहाँ पे दिक्कत ये हो गई थी कि वहाँ पर जो सुने के बाद उस क्लिप की कोई बात नहीं कर रहा था, कोई एक नई क्लिप आ गई थी जिम वाली। तो मैंने वहाँ पर ये भी कहा कि देखिए, हमने फैसला एक सो कॉल्ड क्लिप के आधार पर दिया था, या तो वो क्लिप दिखाई जाए, उसका पोस्टमार्टम किया जाए, उसके आधार पर फैसला हो। क्योंकि वो क्लिप तो तब थी ही नहीं, ना तो डिस्कशन में थी जिम वाली क्लिप में और कहीं थी। तो आप बार बार नेरेटिव चेंज करते हैं ना, उससे काम नहीं चलता। और इस बात पे अनिल कपूर ने अरमान को टोका भी था। सर और दूसरी चीज़, अभी जैसे अभी बाहर आने के बाद पहले पायल बाहर आई, फिर कृतिका तो घर के अंदर ही थी। पायल ने बाहर आके स्टेटमेंट दी कि मैं डाइवोर्स ले लूंगी, मैं ये कर लूंगी, और सडनली उसके 10 दिन बाद एवरीथिंग बैक टू नॉर्मल, दे आर टुगेदर, दे आर फैमिली। तो आज भी इनफैक्ट बहुत सारे मैं वीडियोस सुबह देखती हूँ, उसमें ये होता है कि आप क्या दे रहे हो सोसाइटी को। एक तरफ आप एक नैरेटिव दे रहे हो, फिर आप फैमिली को लेकर विक्टिम कार्ड खेल रहे हो अपनी फैमिली को लेकर साथ में, और वहीं आप शो में भी ये चीज़ दिखा रहे हो। मेरे ख्याल से बिग बॉस ऐसे कुछ सवाल सोचने पर मजबूर करता है, और दर्शकों को लिखनी चाहिए अपनी राय। मैंने यही कहा था इस पूरे इंसिडेंट के बारे में। मैंने कहा था अरमान को, पहला वीक ही था, और ये मेरा एक छोटा सा उनके साथ पॉडकास्ट हुआ था जहाँ पर तीनों बैठे थे। तो मैंने पूछा था कि आप तो शो में इसीलिए हैं क्योंकि आपकी 2 बीबियाँ हैं, और विच इज़ अ फैक्ट। अब वो एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं कि उनका कंटेंट उसी के आसपास घूमता है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। लवकेश की बात करूं अगर मैं, लवकेश जब घर के अंदर आया था वो एल्विश की बैक लेकर आया था, क्योंकि एल्विश लास्ट ईयर आया, तो एल्विश आर्मी सिस्टम एंड ऑल दैट। लेकिन घर के अंदर आके कुछ वो ऐसा चला नहीं पाए, एंड वो कुछ दोस्ती भी उनकी या कुछ उनका पॉइंट ऑफ व्यू कहीं दिखा नहीं। लवकेश विटी थे, और लवकेश के पॉइंट ऑफ व्यू पे ही सबसे बड़ा जो है विवाद हुआ था विशाल के बारे में। उन्होंने जो कहा था, बाद में उन्होंने जब क्लिप देखी तो निकल के विशाल को कहा कि मेरा उस तरह से समझना उसको गलत था। लवकेश ने भी ये बात अनिल कपूर साहब के सामने स्टेज पर लेकिन वो बोली। पहले तो दोस्त बन रहे थे सर, बाद में दुश्मन बन गए। नहीं, बिल्कुल विशाल और लवकेश की दोस्ती इस जैसे ऐसा सीसा रहा उनकी पूरी दोस्ती का, लेकिन वो कभी खत्म नहीं हुई। आज भी वो दोस्त है, बाहर निकलने के बाद भी दोस्त है, और उनकी चौकड़ी, हाँ थोड़े थोड़े हर्ट मैं मान सकता हूँ। सना मकबूल फाइनल में पहुंच गए, सना फाइनल में जीत गए। विशाल के अंदर भी अच्छा पोटेंशियल था, लवकेश के अंदर था, शिवानी गांव की लड़की थी। तो मेरा ये मानना है कि ये जो चारों की चौकड़ी थी, ये बड़ी इंटरटेनिंग चौकड़ी थी, और इनमें से एक विनर बना है, अच्छी बात है। बट आप चाहते थे कि सना मकबूल विनर बने, या मुझे लगता है जो भी बने वो डिज़र्व करता है, और मेरा ये मानना है सना मकबूल डिज़र्व करती थी। उन्होंने बहुत मेहनत से गेम खेला था। जैसे आप हो वैसा दिखाना, और दुनिया की बातों और दुनिया क्या सोचती है इसकी परवाह न करना, और उसी के आधार पर हेड स्ट्रांग करके अपने डिसीजन लेना, ये किसी के जो कैरेक्टर है उसकी खूबी ही हो सकती है। तो मैं फाइनल 2 में क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नेजी और सना मकबूल होंगे, या फिर अब रणवीर सर और सना होते? मुझे लगता है रणवीर और सना होते तो ज़्यादा अच्छा होता। नेजी भी आए, नेजी ने भी अच्छा गेम खेला था। नहीं तो सोए आया पूरा सीजन आराम से बैठ के, वो तो मतलब इतना दिखा नहीं। मतलब मुझे लगता है कि एक्चुअली मैंने ये बात कही थी एक दिन पहले फाइनल के कि खबर ये आ रही है कि नेजी को विनर बनाया जाएगा, लेकिन बिग बॉस के घर में अनुशासन सबसे बड़ी बात होती है, और सबसे ज़्यादा अनुशासन अगर किसी ने तोड़ा है तो नेजी है, क्योंकि मुर्गा तो जो है उनको उठाते उठाते ही ढेर हो गया। वो मुर्गा बिग बॉस के अगले सीजन में नहीं भी लगा, कोई घंटी वंटी उनको लानी पड़ेगी। तो मैंने कहा था कि नेजी जो है डिज़र्व नहीं करते हैं फाइनल में ट्रॉफी जीतने के, ये बात मैंने कही थी। ठीक है, नेजी अच्छे दोस्त हैं, नेजी से अच्छी बातचीत होगी, लेकिन सना और नेजी में अगर किसी एक को चुना हो तो मैं सना को चुनूंगा। रणवीर से दोस्ती, वो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? अलग तरह की दोस्ती, मतलब मेरे ख्याल से उसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। हम दोनों ने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, हम दोनों की लाइफ उतार चढ़ाव भरी रही है। उनकी और मेरी उम्र बराबर है, अनुभव भी हमारे एक जैसे हैं। तो हम अपनी ज़िंदगी में जो जो हमको झटके लगे ना, वो बात एक दूसरे से किया करते थे, काफ़ी शेयर करते थे हम लोग।
तो रणवीर एक ऐसे शख्स हैं, आपको ये भी देखना होगा ना कि दोनों तरफ विशाल लवकेश से में भी मेरी एक अंडरस्टैंडिंग थी, करेक्ट। दूसरे कैंप के साथ भी मेरी एक अंडरस्टैंडिंग थी, आपकी क्योंकि मैं आई एक थिंक सबके साथ ही हाँ, बहुत बैलेंस रही है। क्योंकि मैं एक पत्रकार था और मैं किसी के साइड खड़ा हूँ ये मैं दिखाना नहीं चाहता करेक्ट। कि लवकेश को अगर चक्की चला के बचाने की ज़रूरत पड़ी तो हालांकि चक्की में चला नहीं सकता था मेरी फिजिकल कंडीशन के साथ, लेकिन उस टास्क में भी मैंने लवकेश की मदद की थी और मैंने कहा था मैं पहला इंसान था कि लवकेश को बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो मैंने सबकी जहाँ पर ज़रूरत पड़ी मुझे लगा कि गेम के इस मुहाने पर ऐसा नहीं है। ऐसा भी है कि मैंने हाँ विशाल और लवकेश को टाइम टाइम पे मैंने जो है नॉमिनेट भी किया है, उनकी गलतियों को मैंने सार्वजनिक तौर पर बोला भी है। कभी कभी लवकेश तो एक बार थोड़ा नाराज़ भी हो गया था, लेकिन ठीक है ये गेम का एक पार्ट था, ये रियलिटी शो का एक पार्ट था। अब ज़िंदगी के इस दौर में निकले हैं तो वो बिल्कुल अलग है। सर बाहर आके कैसा लगा, मतलब क्या पहला रिएक्शन क्या था जब बाहर इविक्ट हुए थे? अच्छा लगा, 1-2 दिन तो पहले समझने में लग गया कि आप बाहर आए हैं, और सूरज की सुबह का वो रोशनी देख अलार्म रहे नहीं बज हैं, रहा। सुबह का अलार्म नहीं बज रहा है और आपको 2 अंडों का ऑमलेट नहीं मिल रहा है और 1 एप्पल के साथ आपको काम चलाना पड़ेगा। डिनर जो है आप जो चाहे वो मँगा सकते हैं। तो बहुत चीज़ें थी जो परिवर्तित हुई थी लाइफ़ के। लेकिन अब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और इस तरह से 30 दिन घर में मैं निकल जाऊँगा या रह लूँगा, ये मैं अपने आप को इसकी बहुत क्रेडिट देता हूँ कि 30 दिन में टिका रह गया। मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ, जो हाँ। जर्नलिज़्म में है वो ये बात जानते हैं कि मैं एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह। तो वो मेरे लिए एक चैलेंज था और उस चैलेंज में मैं ठीक-ठाक ही खेला। और अनिल कपूर जी के साथ कैसा रहा इक्वेशन मैं शो उनको पे? सालों से जानता हूँ, मैं उनको हाँ, सालों से जानता क्योंकि हूँ। आप हाँ, तो ऑफ जी। कोर्स ऐसा कोई नहीं बस कोई जिसका जी, दीपक चौरसिया ने जी, इंटरव्यू जी, करा जी, नहीं हो। जी, जी। तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग शख्सियत है और मैंने मंच पे उनके पाँव छुए थे। मैंने कहा था कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ सर, आप जैसे डिसिप्लिन में रहने की, बट कोई ना कोई चूक मुझसे हो ही जाती है। तो मैंने ये बात उनसे कही थी, पर उन्होंने यही कहा मेहनत, मेहनत, मेहनत। अब वो मेहनत मैं करूँगा। अच्छा, खाने पे जो कलेश होता है तो आपको लगता था कि ये पहले देखते थे और ये भी असल में हो रहा था, तो कितना प्रॉब्लम हुआ उस चीज से? और प्रॉब्लम तो हुआ, हाँ। प्रॉब्लम तो हुआ। लेकिन देखिए आपका जब पेट खाली है हाँ, तो तो दिमाग शैतानी बजेगा। ख़्याल, दिमाग बजेगा, झगड़े होंगे, आर्गुमेंट्स होंगे, हाँ। अच्छा कंटेंट निकलेगा हाँ। और वो कैलकुलेट कर सकते थे। ऐसा नहीं है वो कम खाना देते थे। हाँ। एक नॉर्मल शरीर को 1800 कैलोरी से 2200 कैलोरी की ज़रूरत होती है। जी। तो जो डॉक्टर होता था ना, जो इन हाउस डॉक्टर होता था, क्या दिया जा रहा है वो कैलकुलेट करके देता था कि ये 1800 से कम भी ना जाए और 2200 से ऊपर भी ना जाए। सबसे गंदी गेम किसने खेली है आपको लगता है? किसने कोई डिप्लोमेटिक गेम खेली है या फिर थोड़ा बिलो द बेल्ट गए हैं गेम में ये? उस शख्स का मैं नाम नहीं लेता हूँ। अब क्योंकि ना बहुत हमने देखा कि जैसे एक इंसिडेंट थे जिसमें शिवानी रणवीर सिंह को परेशान कर रही थी या अदनान ने आपको कुछ बोला, तो ये कहीं ना कहीं तमीज की जो बात आ रही थी ना, मुझे लगता है कि बिग बॉस के घर में तो ये पानी पानी हो जाता, सब कुछ दिखता ही नहीं है कुछ ये। हाँ, ठीक है, फॉर्मेट ही उस रियलिटी शो का उस तरीके का है और वो प्रमोट भी होता है, वो चलता भी अच्छा है, वो अच्छा कॉपी भी है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी हुई, मैं मानता हूँ कि बड़ों ने छोटों के साथ, छोटों ने बड़ों के साथ कुछ ऐसे एक्सचेंजेस आपस के अंदर हुए होंगे, लेकिन वो सब रियलिटी शो में था। आप मंच पे सबको देखते, एक आध दो लोगों को छोड़ के सबके दिल जुड़े हुए थे। बट सर आपको नहीं लगा इस बार कि जो क्राउड था ओटीटी का स्पेशली, वो बहुत टीयर 2 टीयर 3 चला गया? मतलब एक तरफ हमने देखा शिवानी, देन चंद्रिका, अदनान, चलो लवकेश केम फ्रॉम दिस, बहुत कम ऐसे नाम थे। आप, रणवीर शौरी, नेजी, सना मकबूल, विशाल, ये एक सेग्रीगेटेड क्लास था, बट एक तरफ एक बहुत ही डिफरेंट क्लास है, डिफरेंट ऑडियंस को टैप करने की कोशिश अच्छी की। अच्छी बात है ना, उसी से अच्छी कॉपी बनेगी। ये मिक्स है, दो हम एक्सपीरियंस लोग थे। हाँ। नेजी मिडिल लेवल से आती थी, सना भी थोड़ी एक्सपीरियंस थी, बहुत लंबा उनका एक्सपीरियंस नहीं था। कुछ अच्छे शो कर चुकी थी, कुछ तेलुगु और तमिल फिल्म वो कर चुकी थी, बाकी सब लोग बहुत छोटे थे। तो अच्छी बात है ना। आप देखिए भारत के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 80 से 90 करोड़ के आसपास स्मार्टफोन्स हैं Correct. जो यूज़ होते हैं। तो जियो सिनेमा जाता है ना, जियो सिनेमा प्रीमियम भी जाता है, सब तो सब एंजॉय करते हैं, देखते हैं। तो मेरा तो और मानना है इसको गाँवों के अंदर जाना चाहिए और इसीलिए मैं पहले दिन से कह रहा था कि शिवानी इस शो की सुपरस्टार है और शिवानी इस शो की सुपरस्टार रहेगी। आगे के क्या प्लान्स अगर मैं मैं डिजिटल करूँगा, YouTube करेंगे आप? डिजिटल करूँगा, सभी उसमें करूँगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं टीवी पे भी जाऊँगा। मैं टीवी पर एज़ ए पॉलिटिकल कमेंटेटर जाता हूँ। कोई अच्छा ऑफ़र आया तो शायद कोई अच्छे शो को मैं उनके साथ डिज़ाइन करके उसकी एंकरिंग करूँ। बट एज़ ऑफ़ नाउ मेरी पहली प्रायोरिटी है कि मैं अपने या पाँव भी पर खड़ा हो जाऊँ। जी हेल्थ हाँ, पे। जी हाँ। तो एक मैसेज आप क्या देना चाहोगे ऑडियंस को जिन्होंने आपको देखा, आपको इतना प्यार किया, पसंद किया 30 दिन तक? सिर्फ़ ये कहूँगा लाइफ़ का एक फंडा रखो, जियो और जीने दो। ठीक है, थैंक यू सो मच थैंक सर, यू। थैंक यू।